हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट हिंदी का मॉडल पेपर, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 1 से 6 निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रश्न संख्या 1 से 6 निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, कलुष शब्द का विलोम होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निष्कलुष। निष्कलुष। अगला क्वेश्चन है, विधि। विधि शब्द का विलोम होगा। विधि शब्द का विलोम होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निषेध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परोक्ष। निरामिष का विलोम होगा। निरामिष का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामिस। निरामिष का सामिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार्थ का विलोम होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वार्थ। बंधन शब्द का विलोम। बंधन शब्द का विलोम होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलज में कौन सा समास है। जलज में कौन सा समास है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सु प्लस आगत। सु प्लस आगत। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा है। निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जल। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपने भाई से मिलाओ वाक्य में रेखांकित शब्दों में कौन सा कारक है। अपने भाई से मिलाओ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संबंध कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 से प्रत्येक प्रश्न के वाक्यों को ए, बी, सी और डी में विभक्त किया गया है। वाक्य के जिस खंड में अशुद्धि है उसे चिन्हित करना है। यदि कोई अशुद्धि नहीं है तो डी चिन्हित करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय किसान आजीवन जीवन भर कठिन परिश्रम करता है, कोई त्रुटि नहीं है। तो कौन से वाले में त्रुटि है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी आजीवन जीवन भर, इसमें त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, जीवन में धर्म का विशेष महत्व है। धर्म की रक्षा यदि असत्य से होती है तो असत्य सत्य से भी बड़ा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी तो असत्य सत्य से भी बड़ा है। ऑप्शन सी में त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वाधीनता संग्राम में मार्गदर्शन के लिए महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी का देश। इसमें त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में लगने वाली आग। जल में लगने वाली आग उसको क्या कहेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बड़वाग्नि। बड़वाग्नि। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाषाविद। बहुभाषाविद। क्वेश्चन नंबर 23 है, जो बुद्धि द्वारा समझा जा सके। जो बुद्धि द्वारा समझा जा सके। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोधगम्य। बोधगम्य। अगला क्वेश्चन है, कम बोलने वाला। कम बोलने वाला इसको क्या कहेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मितभाषी। इसको क्या कहते हैं, मितभाषी। नीचे की ओर मुख किए हुए। नीचे की ओर मुख किए हुए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अधोमुख। अधोमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे की ओर लाना या खींचना। नीचे की ओर लाना या खींचना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपकर्ष। जिसे मनोवांछित की प्राप्ति हो गई हो। जिसे मनोवांछित की प्राप्ति हो गई हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संतुष्ट। संतुष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थानांतरित। ऑप्शन बी, स्थानांतरित। अगला क्वेश्चन है, हवन में जलाने वाली लकड़ी उसको क्या कहते हैं।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समिधा, समिधा। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु, अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेमंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहचान का तत्सम शब्द है, पहचान का तत्सम शब्द है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रत्यय, प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान। क्वेश्चन 32 है, प्रभुत्व का तद्भव शब्द है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहनोई शब्द का तत्सम है, बहनोई शब्द का तत्सम है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भगिनी पति, भगिनी पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बत्ती शब्द का तत्सम है, बत्ती शब्द का तत्सम है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्तिका। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भमरा, भमरा। क्वेश्चन नंबर 36 है, वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप है, वृश्चिक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिच्छू। क्वेश्चन नंबर 37 है, बखान शब्द का तत्सम है, बखान शब्द का तत्सम है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्याख्यान। वत्स शब्द है, वत्स शब्द है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैसा है, तत्सम। अगला क्वेश्चन है, यह का तत्सम रूप है, यह का तत्सम रूप है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एस। यहाँ शब्द का तत्सम है, यहाँ शब्द का तत्सम होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सही नहीं है, निम्न में कौन सही नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता। बाकी अव्यय अभिकारी होते हैं, सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते, क्रिया विशेषण अभिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है, निम्नांकित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समोसे ताजे बन रहे हैं। बाकी वह कपड़े साफ धोता है, वह धीरे धीरे पढ़ता है, वह आम मीठा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे कहते हैं, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काल। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वह चुपचाप से चला गया, वह चुपचाप से चला गया। वह मन से पढ़ता है, तब की बात कुछ और थी, यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त हुआ है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। बाकी आप मेरी मदद करेंगे ना, वह ना सोता है ना खाता है, ऑप्शन डी है, वह धीरे धीरे चला जा रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है, सीता पानी पीती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्मवाच्य। कैसा है, कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 49 है, उससे पढ़ा पढ़ा ही नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाववाच्य, उससे पढ़ा नहीं जाता। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन अव्यय का भेद नहीं है? निम्न में से कौन अव्यय का भेद नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुणवाचक अव्यय। बाकी ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन बी है समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन सी है संबंध बोधक अव्यय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं लेकर हूँ आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट हिंदी हिंदी का मॉडल पेपर, जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 1 से 6। निम्न प्रश्नों में प्रत्येक शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 पर्यायवाची हैं। जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उसका चयन कीजिए। ब्रह्मा, ब्रह्मा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी पंचानन, पंचानन। बाकी प्रजापति, स्वयंभू और विधि क्या है? ब्रह्म के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है महादेव, इसमें से महादेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हरि। बाकी नीलकंठ, शिव और आशुतोष क्या है? महादेव के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है रात्रि, क्वेश्चन नंबर 3 है रात्रि, रात्रि का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उर्वशी। बाकी यामिनी, सरवरी और विभावरी क्या है? रात्रि के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्र, समुद्र इनमें से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जलद। बाकी पयोधी, जल्दी और बारिधि क्या है? तीनों समुद्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती, इनमें से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पद्मा। बीड़ापाड़ी, महाश्वेता और भारती क्या है? तीनों सरस्वती के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य, इनमें से सूर्य का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निशाकर। बाकी प्रभाकर, दिनकर और दिनेश क्या है? तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में अधिकरण कारक का उदाहरण है, निम्न में अधिकरण कारक का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राहुल पेड़ पेड़ पर बैठा है, राहुल पेड़ पर बैठा है। इसका क्या है? अधिकरण कारक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा वाक्य है? यानी इसमें से अशुद्ध वाक्य बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मनीषा दूध निकाल रहा है क्या है? रोंग। बाकी बच्चे मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं। ऑप्शन सी है कविता का मुख्य उद्देश्य भाव की प्रधानता होता है। ऑप्शन डी है चलो घर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पत्र के माध्यम से कोई एक सूचना निर्देश एक साथ अनेक मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों आदि तक भेजी जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परिपत्र के द्वारा, परिपत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में विशेषण है, इनमें से विशेषण बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भ्रमित, भ्रमित। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या है, यानी कितनी संख्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 22। टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22। अगला क्वेश्चन है शेष स्मृतियां के लेखक हैं, शेष स्मृतियों के लेखक हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रघुवीर सिंह, रघुवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था? कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निराला। अगला क्वेश्चन है नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका के भेद से है? नायक नायिका भेद से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रसमंजरी, ऑप्शन बी रसमंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिंदी उर्दू मिश्रित, हिंदी उर्दू मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 16 है लड़ाई के नाटककार हैं, लड़ाई के नाटककार हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। क्वेश्चन नंबर 18 है हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया? हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिंदुस्तानी अकादमी, हिंदुस्तानी अकादमी। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? इसमें कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाज श्रवा के बहाने, बाज श्रवा के बहाने। इनमें से कौन छायावादी कवि है? क्वेश्चन नंबर 20 है इनमें से कौन छायावादी कवि है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद क्या है? छायावादी कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन का संधि विच्छेद क्या है? पवन का संधि विच्छेद क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओ प्लस अन, पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कवित्री, कवित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दीदी पत्रिका के संपादक थे? दीदी पत्रिका के संपादक थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ठाकुर श्रीनाथ सिंह। ठाकुर श्रीनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 25 है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी भास। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मलबे का मालिक। मलबे का मालिक। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिमाद्री तुंग संग से क्या है? हिमाद्री तुंग संग से क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रियाण गीत। प्रियाण गीत। सबंगी रचना किसकी है? सबंगी रचना किसकी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रज्जब। रज्जब। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? इनमें कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सत साहिब। सत साहिब। क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्रिम नियम का संबंध किससे है? ग्रिम नियम का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्णिम विज्ञान। स्वर्णिम विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मद्रास। इनमें कौन सा भाववाचक संज्ञा है? इनमें कौन सा भाववाचक संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कब्बे और काला पानी के कहानीकार हैं? कब्बे और काला पानी के कहानीकार हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 34 है, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी खड़ी बोली हिंदी। खड़ी बोली हिंदी। क्वेश्चन नंबर 35 है, आनंद कादम्बिनी के संस्थापक थे? आनंद कादम्बिनी के संस्थापक थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। क्वेश्चन नंबर 36 है, जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दिनकर। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? इनमें कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कन्नौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है? वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गजाधर बाबू। गजाधर बाबू। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है? इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है? दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कमलेश्वर। कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, ऊषा कविता में किसका शब्द चित्र है? ऊषा कविता में किसका शब्द चित्र है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकृति। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विरह और रहस्य। विरह और रहस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगण मन अधिनायक जय हे, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है, इन पंक्तियों के लेखक हैं? इन पंक्तियों के लेखक हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नागार्जुन। नागार्जुन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, इनमें कौन सी कहानी चरित्र प्रधान है? इनमें कौन सी कहानी चरित्र प्रधान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुभान खां। सुभान खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ष 1936 में। वर्ष 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमणीयर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किस आचार्य का है? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किस आचार्य का कथन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन आंचलिक कथाकार है? इनमें कौन आंचलिक कथाकार हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव का विशेषण क्या है? शिव का विशेषण क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेम।
और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास।